नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख। आप सभी मुझे जानते हैं और मेरे साथ में जो शख्सियत बैठी है इनका मैं परिचय कराऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अभी मैं हूं महाराष्ट्र के थाने में और ये जो शख्स बैठे हैं अंजनी कुमार सिंह, ये रामलीला जो है थाना में बहुत बड़ी रामलीला होती है इंदिरा नगर वागले स्टेट में, जिसके ये संस्थापक और अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो देश में इस समय जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे और जो इस देश में जो है मस्जिद को खोद करके पता करने का ये जो ट्रेंड चला है इस पर भी हम इनसे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान जो है मस्जिदों के नीचे ढूंढने से अच्छा अगर मंदिरों में ढूंढा जाए तो अवश्य मिल जाएंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कलीम शेख जी। आप अपने चैनल के साथ मुझसे मुलाकात की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर, हम जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि आप महाराष्ट्र में चुनाव गुजरा है और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, ये इन्होंने संदेह जताया है इस रिजल्ट पर और कहीं ना कहीं ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है और जिसमें राजीव कुमार का भी नाम लिया गया है और संजय राउत साहब ने डायरेक्टली पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को भी घसीट लिया और उन्होंने लोकतंत्र का संविधान का हत्यारा तक बता दिया। क्या कहेंगे आप? अभी ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो है बहुत धांधली हुई है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे वो एक तरफा काम किए हैं सत्ता पक्ष के साथ में मिल करके, क्योंकि आज महाराष्ट्र की जितनी पार्टियां थी विपक्ष की, सभी लोगों ने ईवीएम पे उंगली उठाई है और उंगली उठाने का औचित्य यह है कि जहां पे 500 वोटें हैं वहां पे 550 वोटें निकल रही हैं, 600 वोटें निकल रही हैं। तो मतगणना में ये कैसे होता है? ऐसा नहीं हो सकता। जितने वोट पोल हुए हैं उतने ही वोट की गणना होनी चाहिए। तो इस तरह से धांधली है, पता चलता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। और हमारे 2-3 कमिश्नर रहे हैं जो चुनाव आयोग के, वो लोगों ने रिजाइन दे करके इस चुनाव आयोग से तौबा कर लिया, क्योंकि जो सच्चाई अगर वो बोलते थे, उनके यहाँ डायरी रहती है, डायरी पे कहां पर किस पक्ष के लोगों ने क्या कमी की है उस डायरी में लिखा जाता है। और डायरी का वो जब खुलता था तो उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर बनता था तो वो रिजाइन देके निकल जाते थे कि हमको चुनाव आयोग नहीं रहना। और जिस अधिकारी ने, कई कमिश्नर ऐसे थे कि उनके बीबी बच्चों के ऊपर तक भी रेड डाले गए, बहुओं के ऊपर रेड डाले गए, उन लोगों ने रिजाइन दे दिया। तो आज जो है इस पूरा चुनाव आयोग जो है वो हैक कर लिया गया है। अगर चुनाव आयोग हैक कर लिया गया तो क्या ये अब मान लिया गया कि लोकतंत्र और संविधान है ही नहीं? लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए लोग चिल्ला रहे हैं। अधिकारी भी जो जवाबदार हैं, जो निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल करके या तो उनको रिजाइन दिला दिया जाना है या तो उनके ऊपर जो सीबीआई ईडी का रेड डाल करके उनको सरेंडर करा लिया जा रहा है। सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं तो आज ही दिल्ली में सीबीआई के अधिकारी को घेर कर पीट दिया, लोगों ने एडमिट हो गए। ठीक है, अभी देखिए ये घटना हुई, ये घटनाएं घटेगी जब चरम पे चला जाएगा, ये अत्याचार जब अधिक बढ़ेगा तो उसी तरह से होगा। आपने लंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, जहां पे भी चरमपंथी बढ़ जाएंगे और संविधान खतरे में होगा, लोगों के अंदर भेदभाव होगा और वैमनस्य पैदा की जाएगी, अराजकता पैदा होगी, प्रशासन संविधान के तरीके से काम नहीं करेगा तो लोग सड़कों पे उतरेंगे। अभी ईवीएम के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरेंगे क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। देखिए, आप इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये उत्तर भारतीय समाज के ये कांग्रेस प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थाने जिला, राइट है सर? राइट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेस से हैं, आपकी पार्टी और आपके अध्यक्ष ने कहा कि अब हमको बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो चाहिए और खुद जो है एक भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक ईवीएम को लेकर यात्रा करने वाली है आपकी पार्टी। जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, पार्टियों के ऊपर अन्याय होता है, तो पार्टी
और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, लेकिन ये निरंकुश सरकार उस आंदोलन को ध्यान नहीं देती है। लोग सड़कों पर अब उतरेंगे क्योंकि अन्याय सर के ऊपर से निकल गया है। इतना अन्याय हो रहा है कि लोग मतदान कर रहे हैं, उनका मतदान सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। आज राहुल गांधी जी ने तो क्या इस हाथ जगह जोड़ो सर, अगर मतदान चोरी हो रहा है, आपने ये बात कही है, तो अगर इस तरह का अगर मतदान चोरी हो रहा है चुनाव आयुक्त के देख रेख में, तो क्या लगता है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भी देशद्रोह का केस बनता है? नहीं, अगर ये सिद्ध हो गया और अभी छानबीन चल रही है, हर जगह ईवीएम में छानबीन चल रही है, वोटें बढ़ गई है और कहीं कहीं जो है करप्शन हुआ है, ईवीएम हैक हुई है, अगर ये सिद्ध होता है तो इनके ऊपर कानून और ये कोर्ट जाने का ये रास्ता अभी कोर्ट तलाश रहे हैं। कोर्ट में जाने की तैयारी हमारे पार्टी के आपको लोग कर रहे इससे हैं। बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि शिवसेना दहिसर का जो उम्मीदवार कह रहा है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बेटी और उसका खुद का और उसकी माँ का 4 वोट देते हैं उसी बूथ पर और 2 वोट निकलता है? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी इंक्वायरी होगी, बाकायदा जांच होगी। अभी सारी ईवीएम वीवीपैट सब सील करके रख दी गई है। अभी कोर्ट में हमारे पार्टी के लोग 6 दिन का ही तो टाइम रहता है ना तो सर। ठीक है, उसमें कोर्ट में जाने की तैयारी चल रही है। और आंदोलन हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का कार्यक्रम उन्होंने किया पूरे भारत भर में, अब ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और ये आंदोलन हम लोगों का जारी होगा। अच्छा, आप कांग्रेस में हैं तो आप तो फिर हिंदू विरोधी हैं? मैं कांग्रेस में इसका हम 31 सालों से रामलीला करते हैं और धर्म हमारा जो है हिंदुत्व का है, हिंदू विरोधी कैसे हो जाएंगे? अब बीजेपी कहते, बीजेपी के कहने से कोई हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई होगा क्या? उनके कहने वो ठेकेदार है क्या कि धर्म के? अरे जो दूसरे के आपके ही नेता जो दूसरे के धर्म का आदर नहीं करता है वो अपने धर्म का भी आदर नहीं करता है। हमारे कट्टर हिंदुत्व के लोग थे, प्रवीण तोगड़िया जी, सिंघल जी, तमाम हिंदुत्व को मानने वाले लोग थे, आज कहाँ नेपथ्य में चले गए, पर्दे के पीछे चले गए। इसके पीछे का क्या राज है? आप मीडिया के लोग हैं, आप पता करिए क्या कारण है। जो हिंदुत्ववादी है, जो उनको हाशिए पे डाल दिया जाता है, ये सब गलत बात है। प्रवीण तोगड़िया जी का आपने नाम लिया, तो ये बेहोशी की हालत में गार्डन में भी पाए गए थे भाजपा की सरकार में सर। अब उनकी सरकार वहां थी, वहां हालत में पाए गए थे। हमारे कांग्रेस के लोगों ने उनको बचाया, उनको मदद किया। कांग्रेस के लोग भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि प्रवीण तोगड़िया जी को जो है कांग्रेस के लोगों ने बचाया। हाँ, बिल्कुल बचाया, कांग्रेस के लोगों ने बचाया। उसमें गुजरात में जो है हमारे तमाम कांग्रेस के लोगों ने प्रवीण तोगड़िया को मदद किया। तो प्रवीण तोगड़िया आज कहाँ है? हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा थे, आज हिंदुओं के सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता थे। आज प्रवीण तोगड़िया जी कहाँ है? उनका क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है? हिंदू आंदोलन, राम मंदिर, आपको क्या लगता है प्रवीण तोगड़िया जी डर गए बीजेपी? प्रवीण तोगड़िया जी नहीं डर गए। हिंदुस्तान का हर नागरिक डरा हुआ है। मैं मतदान क्षेत्रों में घूम रहा था, जो सालों साल हमारे बीच रहते हैं, बोले हमको पर्दे पे मत लाइए, हाशिए पे चला जाऊंगा। लोगों की नजर है, दहशत इतनी है कि मतदाता भी डर रहा है आज की स्थिति में। कौन डरा रहा सर? अरे डरा रही, सरकार डरा रही है कि कौन उसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है। ये सब तमाम कीमती बातें हैं। जासूसी हो रही है, पैसे वितरण हो रहे हैं। आपने जासूसी का नाम लिया सर, लेकिन आपने एक मुद्दा सुना था पेगासस सॉफ्टवेयर जो इजराइल से आई थी और उसके थ्रू विपक्ष के टॉप लीडरशिप और मीडिया हाउस के टॉप ऑनर्स और एंकरों की जासूसी की गई थी। अरे तो राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई। भाई, जासूसी तो पक्ष जो है करवाता ही है और करवा करके लोगों को हाशिए पे डालता है। ये मुद्दा क्यों दबा दिया? तो मुद्दा दबा दिया इसलिए दबा दिया कि उनके पोल खुल गए थे। तो विपक्ष ने क्यों दबाया? अरे विपक्ष ने नहीं दबा दिया, विपक्ष ने तो आवाज हमेशा बुलंद किया है और बुलंद करते रहेंगे। हमारा आंदोलन हमेशा जारी रहता है, हर मुद्दे को लेकर के आंदोलन चलते रहता है। अभी सब होगा, अभी सब होगा। अभी लोगों की आंख खुल गई है कि ये इस देश के अंदर जो है एक छत्र हिटलरशाही का राज चल रहा है और हिटलरशाही से देश नहीं चलता, देश टूट जाता है। हिटलरशाही से आपने नाम लिया तो अभी संजय राउत जी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जी को लोकतंत्र का हत्यारा बताया, क्योंकि उन्होंने जो 2.5 साल की सरकार जो गिरी थी उद्धव ठाकरे जी की, उस पर वो फैसला लंबित रख करके और जाते जाते फैसला भी नहीं दिया। देखिए, समय पे अगर फैसला नहीं होता, अगर किसी कोर्ट में और तत्कालिक मुकदमा किया गया है तो उसका समय से निदान होना चाहिए। अगर समय पर नहीं हुआ तो उसका कुछ मतलब नहीं, तब तक बहुत विलंब हो जाता है। आज कितने लोग मर जा रहे हैं,
कितने लोग जो है बुजुर्ग होकर के उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो कोर्ट में लोग क्यों जाते हैं? न्याय के लिए जाते हैं। तो न्याय समय से होना चाहिए, ये मेरी मांग है। न्याय समय से होना न्याय समय से होना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा देश में बहुत चला है कि अभी जब बीजेपी मथुरा का जो अयोध्या का मंदिर का फैसला आने के बाद से केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद नारा लगाया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और काशी और मथुरा पर भी जो है जानवापी मस्जिद और काशी का ईदगाह पर भी केस हुआ, जांच की बात चली। अब जो है संभल की बात आई, 5 लोग मर गए। अब उसके बाद जो है अजमेर दरगाह पर भी ये बात आ गई कि ये भी मंदिर है। तो इस तरह का जो अगर सरकार कर रही है तो 1991 का जो ये एक्ट था कि कोई भी पुराना धर्मस्थल है आजादी के बाद, उस पर कोई भी यथास्थिति में रखना, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी जो कोर्ट जो है उसको जांच के आदेश दे रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये वोट की सब राजनीति हो रही है। कोई किसी का धर्म का ठेकेदार नहीं है। जो दूसरे के धर्म का आदर नहीं करता वो अपने खुद का धर्म का आदर नहीं करता है। अपने फायदे के लिए ये सब किया जा रहा है। नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। 80 और 20 की ये बातचीत है। सब ये सब देश में जो है नफरत मिटाने के लिए राहुल गांधी जी ने 6000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। पर नफरत तो मिटी नहीं है। मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर और भगवान ढूंढने जा रहे हैं। भगवान हमने आप में है, हमने आप में है भगवान। भगवान पत्थरों में नहीं है, इंसानियत में भगवान। आप ये बात कह रहे हैं, आपको अंधभक्त देखेंगे तो दुनिया भर की गाली देते हैं। गाली देने से क्या होता है? हम मनुष्य है, मनुष्य का अगर हम आदर नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने बिलनी के जूठे बेर खाए। निषाद, बिलनी उसको ही बोलते हैं। निषाद राज जी को निषाद राज बनाया और हनुमान जी को अपना सगा भाई से बढ़कर के उनका दर्जा दिया। उन्होंने जात पात भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सभी लोगों को एक समान देखा। वो भी राजा थे। भेदभाव की बात आपने अभी जिक्र करी, इससे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि आप इंदिरा नगर जो थाने के अंदर, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रामलीला के आयोजन करते हैं अंजनी कुमार साहब। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपकी रामलीला में जो क्या भेदभाव होता है, कौन कैसे लोग नहीं देखो जात के धर्म रामायण में चौपाए जात पात पूछे में कोई, हरि को भजे सोहर का हो। जो किसी भी जात का हो, जो भगवान को भजता है, ईश्वर को भजता है, भगवान उसको अपने शरण में लेते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान रामलीला का होता है। रामलीला में जात पात, भेदभाव, भाषावाद, प्रांतवाद, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आदर्श रहा है, उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हिंदुत्व का मतलब यह है कि सबको समाहित करके, सबको लेकर के चलने का, अपना दिल बड़ा करके सब लोगों को लेकर चलने का काम हिंदुत्व के लोग करते हैं। आपके रामलीला में सभी धर्म के लोग आते हैं? तो सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ तक मुसलमान औरतें आकर के 10-10, 12-12 दिन तक बैठ करके रामलीला देखती है, पूरा आनंद सीखते हैं। चौपाई हमारे तमाम मुसलमान भाई। एक लास्ट सवाल करूंगा, जैसे आपने अभी कहा सभी धर्म के लोग आते हैं आपके रामलीला देखने के लिए, और ये हमारे बचपनों में होता था, हम लोग सब पूरे झुंड बना के, मुस्लिम, हिंदू, सिर्फ सभी धर्म के लोग एक साथ रामलीला देखने जाते थे। आज जाने से डरते हैं, क्यों? नहीं, जाने से नहीं डरते हैं। सभी धर्म के लोग आते हैं। जहाँ पे देखो, जहाँ नफरत की राजनीति होती है, जहाँ पे जो है भेदभाव रखा जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि ये किस तरीके के लोग हैं, उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोग ताजिया में जाते हैं, मुहर्रम में जाते हैं। हम मस्जिदों में कौन नेता ऐसा नहीं है कि वोट की राजनीति करने के लिए टोपी लगा करके जाता है, रोजा खोलता है, उसमें शामिल होता है। ये सब सिर्फ नफरत पैदा करो की राजनीति। सब जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप यहाँ नहीं जाते तो विदेशों में जाते हैं, आप जाते हैं तो सऊदी में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, वहां के राजा से मिलते हैं। वहां मुसलमान नहीं है, यहाँ के मुसलमान आपको नहीं अच्छे लगते, दूसरी जगह के मुसलमान आपको। अंजनी साहब, आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पूरे देश को क्या संदेश देंगे? पूरे देश की जनता, आम नागरिक स्वयं समझदार है, सब बुद्धिजीवी है, और सभी लोग अपने विचार से देश के अंदर नफरत न पैदा हो, लोग मिलजुल कर रहे, क्योंकि पुरानी परंपरा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शादी विवाह, तीज त्योहार में टेंट वाला काम जो है हमारे मुसलमान भाई करते थे। उनकी औरतें आती थी, चूड़ी पहनाती थी हमारे बहुओं को,
शुभ काम में कि कन्या को चूड़ी पहनाने का काम करते थे, और वो पिस्टीन बजाने का सबसे शुभ काम आगे आगे मुसलमान भाई करते थे। और उसके बाद जो पूरा राजा और प्रजा सब मिल करके उस समय का क्या अच्छा सामंजस्य था, भाईचारा था। आज नफरत से जो लोगों के दिल के अंदर वैमनस्य पैदा हो रही है। कितना भी आप हम भाईचारा की बात करते हो, नफरत की बात करते हैं, आज हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत होती है, मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के प्रति होती है। भरोसा नहीं करते, विश्वास टूटता जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तो ये देश जो है एकता और अखंडता बनाए रखना है, तो सबको मिलजुल करके देश की तरक्की के लिए काम करना होगा। हाँ, कानून बना है, कानून सबके लिए है। अगर जो गलत कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। सख्ती के साथ प्रशासन उनके साथ न्याय करे, ये मेरा निवेदन है। सरकार भेदभाव न करे और सभी देश के नागरिक जितने हैं, देश के अहम हिस्से हैं, सबका योगदान है। देश की आजादी में, देश की तरक्की में सभी जाति धर्म के लोगों का सहयोग रहा है। किसी एक जाति धर्म के लोगों का सहयोग से देश नहीं बनता, देश सबके सहयोग से बनता है, परिवार सबके सहयोग से चलता है। उसी तरह से देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको लेकर के चलना होगा। जीतना हारना ये जनता के ऊपर है, उसमें जो है कि अपनी चालाकी और अपना प्रशासनिक तमका जो है नहीं घुसाना चाहिए। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे 2 मिनट बात किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। अंजनी साहब थे ये, और उत्तर भारतीय समाज के थाने जिला अध्यक्ष भी हैं, और ये कांग्रेस के माफ कीजिएगा। और ये जो है थाने में इंदिरा नगर में रामलीला का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन करते हैं, और इनकी रामलीला में मैं खुद गेस्ट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताया नहीं। और एक ये इनकी रामलीला में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, सभी जाति के लोग इनकी रामलीला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देखने भी आते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, हमारी बातचीत में क्या रह गई प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।